नमस्कार दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट की धरती पर। जी हाँ दोस्तों, यह वही चित्रकूट की धरती है जहां राम भगवान 14 वर्ष तक वनवास रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा ये है कि अभी अभी जो राम मंदिर अयोध्या धाम में करोड़ों का घोटाला हुआ, वो आखिर उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आइए जानते हैं कुछ लोगों के विचार। आज की जो युवा पीढ़ी है, आखिर उनके क्या विचार हैं इसको लेकर के, उनकी क्या राय है, क्योंकि राम मंदिर में, इतने बड़े मंदिर में चोरी होना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या रीज़न है, आखिर इनको लेकर के राम मंदिर जो चोरी का ये घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो इसको लेकर के इनके क्या विचार हैं। आइए देखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या कहना चाहेंगे, इनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम राजा राम है, मैं यहीं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, करबी का। तो सर आप चित्रकूट के रहने वाले हैं, तो सर अभी अभी जो राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ, सर उसको लेकर के आपकी क्या राय है और कितना दुख है आपको कि ये घोटाला जो हुआ, आज इसी की चर्चा, ये एक बहुत बड़े मुद्दे का विषय बन चुका है। तो इसको लेकर के सर आप आखिर क्या कहना चाहेंगे और यहाँ चित्रकूट वासियों की आखिर क्या राय है, वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? जी सर बताएं। सर ये तो बहुत अप्रिय घटना हुई है। हमने भी मतलब टीवी में देखा था, जब समाचार शाम को चला करके देखते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगा इसके बारे में कि ऐसा, जब बताओ वहाँ के पुजारी ही चोरी करेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा, है ना। भगवान के घर से चोरी कर रहे हैं ना, जो मतलब भगवान को कहते हैं ना कि श्री राम हैं, भगवान मानते हैं ना, उन्हीं से मतलब चोरी कर रहे हैं। भगवान का चढ़ावा जो चढ़ता है उसी से चोरी करेंगे, तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना हुई है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो दान का पैसा आता है, इसकी कोई संख्या नहीं होती, 500 करोड़ से भी पार संख्या बताई जा रही, मतलब सालाना में चढ़ता वहाँ पे, ठीक है। ये पैसा हमें भी पता नहीं चलता कि ये कौन सी संस्था में जाता है, कहाँ पर लगाते हैं, है ना। जबकि ये पैसा मेरे हिसाब से गरीब जनता में बांट देना चाहिए, या जो असहाय परिवार है ना, उनको मतलब घर और खाने पीने की व्यवस्था, स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह खुलवाना चाहिए था, है ना। तो ये सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे तिरुपति हो गया और ये साईं मंदिर हो गया, है ना, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, इन पे हज़ारों करोड़ों की संपत्ति का चढ़ावा होता है, ठीक है, पैसा, सोना, चांदी, है ना। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जनता दान करती है और पुजारी हैं जो संस्था के केंद्र लिए बैठे हैं, वो पता नहीं इस पैसे को लगाते कहाँ, हमने आज तक सुना ही नहीं इसके बारे में। तो ये सब, इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जो पैसा जाता है, इसका पैसा जनता को ही मतलब रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। स्कूल खुलवाएं, जैसे अनाथ आश्रम बनवाएं, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था करवाएं, तो ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसी पैसे से। जी सर। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी अभी भाई साहब के विचार हमने सुने और बड़े ही इनके सुंदर विचार रहे। आइए और जान लेते हैं आखिर जो राम मंदिर में जो चोरी हुई उसको लेकर के और इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम राम भवन है। जी सर। तो राम भवन जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, ये गांव है, चित्रकूट में पड़ता हूँ, इसी हूँ गौहानी कला से। जी सर। तो ये जो अभी अभी सर ये राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों को न्यूज़ के बारे में जो भी जैसी जानकारी मिली, तो मेरी तो यही मानना है कि ऐसा एक धार्मिक स्थल पर ऐसा होना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, जैसे कि हमारी सरकार ने या फिर हमारे जो अच्छा सराहनीय कार्य करा वहाँ मंदिर बनवा करके, जैसे कि जो अपने श्रद्धालु होते हैं अपने देश के, वैसे तो अपने देश में, भारत पे देशों विदेश से लोग आते हैं ना, काफ़ी जगह से आते हैं लोग। तो यहाँ जैसे एक धार्मिक स्थल बनवा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम पर, और हर जगह ना जाने की वजह से अपना एक स्थल बनवा दिया वहाँ पर। तो जैसे कि वहाँ बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, लेकिन वहाँ जो भगवान के लिए जो वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ अपने श्रद्धा से जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपना जो भगवान के नाम देते हैं, और जो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये बहुत ही सुनने के बाद इसको बहुत हमें बुरा लगा कि ऐसा एक धार्मिक और एक भगवान के मंदिर पे ऐसा हो रहा है, तो बहुत बुरी बात है। सुना जा रहा है सर कि ये जो पैसा है ये पुजारियों के ही माध्यम से वहीं के लोगों ने कुछ ऐसा वैसा किया है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या क्या विचार हैं? सर हमारी भी जब न्यूज़ में देखे हैं, हमें जानकारी मिली कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा, तो हमें पता चला कि जो वहाँ के बहुत सारे जो वहाँ के पुजारी वगैरह थे उन्होंने ये सब चीज़ें करी। तो अब कितनी दुख की बात है, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जहाँ एक
जन्मभूमि पे और उन्हीं के जिसको अपना पूरा भारत सर्वश्रेष्ठ मानता है, जिनको है भगवान राम को, उनके लिए सब कुछ वो भी थे भी ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत यहाँ अपने बहुत अच्छी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अब वो तो कहने की क्या बात है, उनके नाम पर मंदिर बनाया गया। अब बताओ, जिसको हम अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी को पूजने वाले हैं, उसको उनको श्रद्धा से मानने वाले, और वहाँ उनके नाम पर जो मंदिर बना हुआ, चलो एक पुरानी जगह होती, कोई ऐसी जगह होती छोटी मोटी चीज़ों में चोरी होती तो बात अलग थी। एक जो अपने भारत पे विदेशों में फैला हुआ एक मंदिर है, वहाँ तक विख्याति उसकी विदेशों तक है, वहाँ के लोग भी वहाँ आते हैं, ठीक है। अब बताओ वहाँ के लोग जो पुजारी हैं वहाँ, बताओ ऐसी चोरी करेंगे? छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही दुख की बात है कि थोड़ी बहुत की चोरी होती, चलो ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास लगाई जाती जो उस लायक था, असहाय व्यक्ति के पास लगाई जाती, चलो ठीक था, वहाँ बहुत सराहनीय कार्य होता। लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग ये हैं, जो वहाँ 24 घंटे वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, वही चोरी कर रहे हैं। तो ये बताओ, जो देश विदेश से आने वाले लोग हैं, ठीक है, वो और वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, अपना पैसा चढ़ाते हैं, उनके दिल पर क्या गिरेगी? वो जब ये चीज़ें सुनेंगे तो उनको अपने जो राम मंदिर है, वो तो पहले हमारे भगवान से श्रद्धा उठेगी उनकी, ठीक है। वो ये सोचेंगे कि बताओ, जहाँ भगवान राम का मंदिर है, वहाँ के पुजारी जब ऐसी चोरी कर रहे हैं तो कितने दुख की बात है। वो पहले भगवान की और एक भगत और भगवान की श्रद्धा टूटेगी, वहाँ से उनका लगाव टूटेगा। दूसरी बात, ये जो चोरी कर रहे हैं, अब जैसे कि जो चोरी करने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि रही बात श्रद्धालुओं वाली, अब वो श्रद्धालु ये बताओ क्या ऐसी सोच लेकर के, या फिर जो भी जाएंगे वहाँ क्या बताएंगे कि हाँ, भारत देश में जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का, क्या वहाँ इतनी बुरी चोरी हो रही है? इतने मतलब आपका कहने का कि उनकी जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था के खिलाफ एक ये खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अरे छोटी मोटी चोरी होती, उन्होंने करोड़ों की चोरी करी है, कई करोड़ों की चोरी करी है। अब सोचो कितनी, मतलब कि अपने एक देश का नाम और अपने भगवान का नाम बदनाम हो रहा है, कितनी दुख की बात है। हम लोगों को तो बहुत बुरा लगा न्यूज़ सुन करके। और हमारी रिक्वेस्ट सरकार से ये कि जो भी हो मंदिर में, जो भी जिसने भी जिनका भी हाथ हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, वहाँ पर अगर ऐसे लोगों को बिठाया जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए जो वहाँ की व्यवस्थाओं को और श्रद्धालुओं, उनकी व्यवस्थाएं ऐसी रहें जो श्रद्धालुओं को, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, और एक भगत और एक भगवान के बीच में नाता ना टूटे। बिल्कुल। ठीक है सर, तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए, कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि जो राम मंदिर में ये करोड़ों का घोटाला हुआ, इस बात का युवा समाज को भी बहुत बड़ा दुख है कि आखिर इतने बड़े करोड़ों का जो रुपए है, ये सब चीज़ें चोरी हो चुका है। और इसके पीछे यदि इनसे कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं, कुछ ट्रस्ट खुलवाए जाते हैं, कुछ और चीज़ें की जाती हैं, और ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो शायद वो पैसा इस तरह चोरी ना होता। तो आइए और जान लेते हैं, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे जो करोड़ों की चोरी हुई राम मंदिर में, इससे लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये जो चोरी है, इससे तो हमें तो बहुत दुख गया है, लेकिन ये बहुत वो वाली बात है कि भला बताओ, मंदिर में जो बैठे हैं, जिनको लोग बैठाते हैं, मतलब कि ये सब चोरी करते हैं, तो बहुत दुख वाली बात है जी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, और सरकार से हम ये बोलना चाहते कि ऐसे लोगों को क्यों बैठाते, भ्रष्ट लोगों को, जो मतलब कि जो देश के, और उसी अगर वही लोग ऐसा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, आपको और बोलना चाहेंगे कुछ सर आप? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये तो अब तक की सबसे बड़ी घटना है जो मंदिरों में चोरी हुई है। नहीं तो आए दिन देखने को आता है, कहीं किसी मंदिर में मुकुट चोरी हो गया, किसी मंदिर के पैरदान चोरी हो गए, चांदी सोने के जो होते हैं ना, तो ये अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। मैंने एक बाबा जी का नाम सुना था सोशल मीडिया फेसबुक पर, एक दिन मैं देख रहा था फ़ोन, तो कौन से बाबा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ संत रामपाल जी महाराज नाम करके हैं वो कोई। अच्छा। वो एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम नाम से। अच्छा जी। मतलब वो गरीब असहाय व्यक्ति जो है ना, उनको राशन फ्री में राशन देते हैं। मेरे गांव के बगल में भी एक मतलब असहाय महिला को उनको सहायता मिली है। मैं ऐसे कौन से संत उधर गए कि वो मतलब फ्री में राशन देने लगे? संत रामपाल जी महाराज है ना, उनका मैं नाम सुना हूँ, देखा नहीं हूँ ना, कभी उनके पास गया हूँ। मेरे मतलब गांव के बगल में भी एक महिला को उनके द्वारा राशन सामग्री प्राप्त हुई है। अच्छा। मैं वहाँ पर देखने के लिए गया, जब उनकी टीम आई थी ना, तो वो ये कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि अभी ये राशन जब तक आपका चलेगा, 1 महीने के लिए दिए थे,
जब भी आपका राशन समाप्त होता है एक दिन पहले हमें फ़ोन कर दो, हम आपके पास निःशुल्क राशन लेके आ जाएंगे। ये भी कह रहे थे कि जो आवश्यकता होगी और भी आप फ़ोन करके बता देना कि हमें दाल चाहिए, चावल चाहिए, मात्रा बढ़ानी हो, वो भी हम ला करके देंगे। और राशन, पढ़ाई का खर्चा, बच्चों का दवाई गोली का खर्चा, है ना, मकान भी बना करके दे रहे हैं। और किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, खेतों से पानी निकालने के लिए, है ना, पीने का पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं। और ये खाद बीज, जिनके 2 एकड़ से ज़मीन कम है, मैंने फिर उनके बारे में सर्च किया था, फेसबुक गूगल में सर्च किया था, तो ये सारी मतलब उसमें डिटेल आई थी, मतलब कि जो जिनके 2 एकड़ से कम ज़मीन है किसानों के पास, उनको खाद बीज और ये क्या बोलते हैं कीटनाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं निःशुल्क। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं फिर नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हमेशा हमारा सिस्टम चालू रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अभी तक मैंने सर्च किया था, उन्होंने लाखों घर बनवा करके दिए हैं और हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी। मतलब पाइप और मोटरों की, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में बाढ़ आई थी, यहाँ तक कि राम मंदिर जहाँ पर बना हुआ है ना अयोध्या में, यहाँ पर भी कई गांव पानी से ग्रस्त थे, वहाँ पर भी संत रामपाल जी ने मतलब पाइप मोटर दे करके ना वहाँ से पानी निकलवाने का काम किया है। हज़ारों बीघा ज़मीन जलमग्न थी, तो उसको हम लोग सोशल मीडिया में देखे थे, तो इतनी जानकारी थी वहाँ की और उनके बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं? जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया, उन तो भी हमने भी देखा सोशल मीडिया में बहुत प्रचलित है ये चीज़ें। जैसे कि एक बार शायद जब राम मंदिर है शायद बन रहा था, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, ले शायद हाँ, तो उन्होंने शायद जब शायद क्या बोलते हो भंडारा शायद उन्होंने करवाया था वहाँ पर, जो कार्यकर्ता थे ना, वहाँ आने वाले श्रद्धालु थे, शायद उनको ये भंडारा भी करवाया था। वो फिर निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं की गई थी वहाँ पे। वहाँ पे मैंने भी देखा गया था। कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सा स्थल की बात कर रहे हैं? यही राम मंदिर में, जब राम मंदिर शायद बन रहा था ना, ऐसा कुछ करके बन रहा था, तो वहाँ पर गए थे। यहाँ ये जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया, जो ना संत रामपाल जी थे, उनका नाम लिया, तो उन्होंने हाँ उनके बारे में पोस्टर वगैरह भी उनका लगे थे, वहाँ पर गया था। न्यूज़ में भी मैंने देखे थे, उनके कुछ चैनल वगैरह हैं, देखो उनमें भी देखा है मैंने। तो वहाँ निःशुल्क, ये बोल दो कि वहाँ पे मैं भी गया था राम मंदिर दर्शन करने के लिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना। नहीं गया था, झूठ नहीं बोलना। हाँ, तो सर क्या बता रहे थे आप? सर मैं ये बता रहा था कि जब राम मंदिर शायद बन रहा था, तब वो संत रामपाल जी महाराज थे। जी सर, बताएं। सर जैसे कि मैंने सोशल मीडिया में देखा था, और जब राम मंदिर बन रहा था ना अयोध्या में, तो वहाँ बनने के टाइम वहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु आए थे, विदेश से आते, मैंने भी मिला था। मैंने सोशल मीडिया में देखने के बाद जो भी वीडियो देखी ना, मैं भी गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि जो एक टेंट, बहुत सारे बड़े बड़े वैसे टेंट लगे थे वहाँ। यही जिनका नाम लिया बड़े भाई उन्होंने संत रामपाल जी महाराज, रामपाल जी करके, उन्होंने निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी। देशों विदेश के लोग आते थे और वहाँ निःशुल्क भंडारे कितनी बार भी करो, रात को भी खिलाते थे, चाय पियो, ऐसे मतलब जब भी मर्जी हो खाओ पियो। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, उन्होंने इतने सारे निःशुल्क सेवा करी, तो ऐसा तो नहीं है लगभग करोड़ों रुपए उनका भी लगा होगा। अब जैसे कि रही राम मंदिर वाली बात, अब बताओ ये जो चोरी करने वाले हैं, देखो जो थे वहाँ संत रामपाल जी महाराज, जो भी उनके कार्यकर्ता रहे होंगे, उन्होंने करोड़ों का खर्चा करके इतना कुछ लोगों का सहयोग किया, मंदिर में आने वाले लोगों का। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने चोरी करी, एक भगवान की और एक भगत की आस्था बनाए रखने के लिए, ऐसा भी उनको करना चाहिए था कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनकी रहने की व्यवस्थाएं कर सकते थे, अच्छी सी व्यवस्थाएं, जिससे हम अपने देश का, अपने जो भगवान का, उनका नाम अच्छे से चल सकता था। दूसरी बात, कोई असहयोग थे जो हॉस्पिटल में ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए इधर उधर, जिनके लोगों को जान चली जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ उस पैसे का सदुपयोग हो जाता है। कहने का मतलब है उसको ऐसे जगह लगा देते हैं, चोरी ना करके। वैसे भी देखो हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, भगवान भी जो ये भी शिक्षा देते हैं कि चोरी करना पाप है। अब वो जो मेन मंदिर में भगवान के दरबार में रह करके चोरी करते हैं तो बुरी बात है। इससे अच्छा संत रामपाल जी जो जिनका नाम बताओ, उनका थोड़ी कॉपी कर लेते थोड़ी बहुत। उन्होंने कितना अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे उन्होंने भाई भैया ने बताया कि वो खाद वगैरह भी दे रहे हैं शायद, और वो अन्नपूर्णा मुहिम कोई चला रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम है शायद, बताएं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा है। वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, निःशुल्क व्यवस्थाएं खाने पीने की, महीनों तक, जब तक उनके घर में कोई कमा कर देने वाला नहीं हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत इनकी कॉपी कर लेते तो आज को अपना देश वास्तव में शायद सोने की चिड़िया बनने लायक हो जाएगा। धन्यवाद सर। आप ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे, जो अभी राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
सर जो ये बहुत दुखद की बात है कि आजकल मंदिरों में भी चोरी होने लगी है। पहले तो चोर गांव में लूटा करते थे, पर मंदिरों में सेफ रहती थी। आजकल छोटे मंदिरों हो चल जाता है, पर बड़े जो विश्व में विकसित हो मंदिर और राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ चोरी होगी, वो भी इतनी ज़्यादा कि कुछ गिनती नहीं की जा सकती है। आप मैं देखा हूँ कि न्यूज़ में नहीं कि जो रामपाल जी के नाम से बाबा कोई है, वो कोई टेस्ट चला रहे हैं कि नाम नहीं मालूम है, अन्नपूर्णा मुहिम जैसे है, वो लाखों का दान करते जा रहे हैं, इधर घोटाला किए जा रहे हैं। उनके संस्था है कि कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए, उनसे जैसे पहले लोग जाया करते थे सरकार के पास कि मन्नतें लेकर कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है मेरी पूरी कर दीजिए। आज राम जो कि लोग सरकार पर न जाकर वही बाबा जी के पास जा रहे हैं। मैं देखा उनकी वीडियो में कि कई लोग गांव के जाते हैं अपनी वो अर्जी लेकर कि मेरे घर में गांव में पानी बहुत कम है, पानी नहीं है, या गांव में पानी भर गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे अपनी अर्जियाँ लेकर जाते हैं और वहाँ पे ऐसे वो भेजते हैं कुछ कि जैसे कोई 5G जैसे, आप सुबह पास जाइए शाम तक उनकी वो मंजूर हो जाती है। इतना कैसे जानकारी रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? वो ये न्यूज़ भेजते देखती है, न्यूज़ में इस टाइम देखिए यूट्यूब खोलिए तो उन्हीं की कुछ न कुछ वीडियो पड़ी रहती हैं। हाँ, फ्रंट में कहीं देखोगे तो उनके वीडियो, कहीं शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो खस रील खसकाओ इंस्टाग्राम में, तो देखो कहीं ना कहीं उसकी रील आ जाती है, तो रील देखते हो तो जानकारी मिल जाती है कि रामपाल जी जो बाबा हैं उनके यहाँ लोग गाँव तक के जा रहे हैं कि वो जैसे कि कोई गया भाई मेरे पास खाने के लिए नहीं है, या मेरे गाँव में पानी की स्थिति ख़राब है, मैंने सरकार पर काफ़ी मेहनत की पर सरकार ने कुछ नहीं किया है, पर वहाँ पर जैसे लोग जाते तो वहाँ पर ऐसे उन्होंने सुनते हैं जैसे कि कोई भगवान सुन रहा हो, कि भगवान पर अर्जी रखी गई, भगवान तुरंत कि भैया जाओ तुम्हारा काम हो गया, बार वो अपने घर तो उनका काम हो जा रहा है। आज सरकार के ऐसे मंदिरों में जैसे कि इन लोगों को करना चाहिए कि इतना दान मिल रहा है मंदिरों में, नहीं इन लोगों के गांव के जैसे जहां अनपढ़ लोगों को वहाँ पे स्कूल बनवाएं, जहां अस्पताल नहीं हो पे अस्पताल बनवाएं, मतलब कि कुछ गरीबों की मदद करें। पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वो अपने ही जेब में भरते जा रहे हैं, अपने ही को अमीर बना देख रहे हैं, और कुछ नहीं, जो टोटल वहाँ पे भ्रम फैला दे जा। मतलब कहीं ना कहीं आप घोर निंदा करते हैं जो अभी अभी राम मंदिर में ये सब चीज़ें। जी बहुत ज़्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार सर। आइए चलते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के हमने विचार सुने, आइए और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सच में है कि ये जो राम मंदिर में जो इतना बड़ा ये खुलासा, ये चीज़ें हो रही हैं, चोरी हुई है, उसको लेकर के और लोगों के क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम हुआ आप? हरिपाल। तो हरिपाल जी क्या कहना चाहेंगे जो राम मंदिर में अभी अभी ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है करोड़ों को लेकर के, है ना, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही निंदनीय है, सुन के बहुत दुख भी हुआ है, क्योंकि ऐसी धार्मिक स्थलों में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो समाज में और देश में एक गलत मैसेज भी जाता है, और कहीं ना कहीं बदनामी होती है अपने जो आस्था की, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और क्या बताना चाहेंगे? कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी जो है घटना ना घटे ऐसी जगह में। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी ये राम मंदिर को लेकर के। जी जो राम मंदिर में चोरी हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पवित्र स्थानों में ऐसी घटना होगी तो प्रशासन को कड़ी से कड़ी, जल्द से जल्द कड़ा वो करके, और प्रशासन को सख्त आदेश करके और कार्रवाई करके और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, बस हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी उपस्थित हैं, इनसे भी जान लेते हैं, शायद इनके कुछ विचार हों राम मंदिर को। क्या विचार हैं बहन जी? नमस्कार। नमस्कार बहन जी, कुछ बोलना चाहेंगे? राम मंदिर में अभी करोड़ों को लेकर के चोरी हुई है, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप कुछ बोल सकते हैं इस विषय में। तो आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे और उनके विचार जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर के जो अभी अभी घोटाला हुआ उनके क्या विचार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम क्या नाम हुआ आपका? राधिका। मैम कहाँ से हैं आप? नहरी से। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी राम मंदिर में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों की चोरी हुई है, उसको लेकर के आप कितना दुखी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? चोरी नहीं होना चाहिए, यही मैसेज देना चाहेंगे। और जो वहाँ वो रहते हैं पुजारी, वही चोरी कर लिए हैं, और क्या। जी, तो आपको कितनी भावनाओं को आहत पहुंची है इससे कि मतलब चोरी हो गई, आपको दुख गया इसका? हाँ दुख तो गया है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, चोरी नहीं होना चाहिए? चोरी तो नहीं होना चाहिए, पर लोगों ने कर लिया तो क्या है, जी, ऐसे पुजारियों को नहीं रखना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए, रखना बहुत नहीं चाहिए उनको। जी जी, मतलब कहने का
कहना यह है मैम का कि ऐसे पुजारियों को नहीं रखना चाहिए जो चोरी करते हों, और ये बिल्कुल सही बात है कि यदि ऐसे पुजारी होंगे, चोरी करेंगे, तो आगे चल के हमारे भारत का भविष्य क्या होगा। कहा जाता है कि पहले कभी भारत जो था वो सोने की चिड़िया था, लेकिन आज किस तरफ की ओर बढ़ रहा है ये आप देख सकते हैं। हमारे भारत का विकास, राम मंदिर में चोरी होना कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आइए इनसे भी जान लेते हैं, यस या नो में ये जवाब देंगे खाली। नमस्कार मैम, जो राम मंदिर में अभी चोरी हुई उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? जी मैम बताइए, राम मंदिर में जो चोरी हुई अभी अभी उसको क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? चोरी कर ले थे वही सब करत ये दुनियादारी हो तो कहाँ से आदमी फिर आगे का बाड़ी बताओ हैं। ये कमरा समरा लगाए तो काहे के बड़े लगाए हो, वही के बारे लगाओ चाहिए ना कि अच्छा ही हो। चोरी हो तो गरीब गुरु में मरना का आदमी, चढ़ाऊ ना चढ़ाओ तो दुनिया भर का तो काहे कहते अच्छा ही के लिए तो चढ़ाओ है, तो ये सब ना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ अभी माता जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है हमें कि यदि इतना सारा चढ़ाना चढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इनका भी कहना है कि बिल्कुल भी ये चोरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक निंदा है कहीं ना कहीं। और इन्होंने जितने लोगों से मैंने अभी तक बात करी सभी इसकी घोर निंदा की हैं। अभी एक सर मौजूद है हमारे सामने में, इनके भी विचार जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संदीप पटेल है। जी पटेल जी, आप कहाँ से हैं? हम बांदा से हैं। अच्छा, बांदा डिस्ट्रिक्ट से आप चित्रकूट की धरती पर आए हुए हैं, कैसा लगा पहले तो ये बताइए यहाँ पे? हमें यहाँ आप आके जो है बहुत ही अच्छा लगा जी। और यहाँ के जो भी स्थान हम घूमे जी, हमें बहुत बढ़िया लगा। सर कहते हैं चित्रकूट की धरती एक हमेशा से घूमने की एक कहीं ना कहीं धर्म स्थली रही है, और यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। और चित्रकूट में राम भगवान जो है 14 वर्ष तक उनको वनवास भी रहा, तो ऐसे में अभी जो अयोध्या का जो मैटर चल रहा है सर, राम मंदिर में करोड़ों का ये चोरी होना, आप इसको किस नज़रिए से सर देखते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं सर जनता को। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि उसके रखवाले भी हम ही हैं और चोर भी हम ही जी बिल्कुल है। ऐसा नहीं है हमारे घर में यदि कोई सामान रखा है, हम किसी को रखे हैं जी सर, या सिक्योरिटी होता है या किसी भी गार्ड को रखे हैं, जी सर, तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी परमिशन के वहाँ से कोई सामान चला जाए। बिल्कुल सर। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं इनमें उन्हीं का हाथ है जी। अब लोग कुछ भी कहें इससे कोई मतलब नहीं। आप क्या उम्मीद करते हैं आगे चल के कि सरकार कुछ एक्शन लेगी या नहीं? हमें यही उम्मीद है सरकार से जी कि ये सब चोरी में सुधार किया जाए, ये सब बंद किया जाए। जनता का पैसा है, जनता का धाम है, जनता का तीर्थ स्थल है, जनता वहाँ जाती है, चढ़ाना चढ़ाती है, जी। तो उसका उपयोग उसी स्थल में हो जी और विकास करें। बिल्कुल। सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि जनता का पैसा होता है ये जो, और एक आस्था के नाम पर जनता जो है पैसे चढ़ाती है, दान देती है, उस पैसे का गलत दुरुपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और चोरी होने को लेकर के भी सर ने बताया। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, बस और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे हम। तो आइए, आप अभी तक आपने देखा कि ये जो मुद्दा था हमारा चोरी का, अयोध्या में जो अभी राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको लेकर के हमने अभी कवरेज करी और लोगों के विचार जाने। आइए, यहाँ पे जितने भी लोग थे, इतने लोग थे यहाँ पे हमारे साथ, ये लोग सभी जुड़े हुए थे। इन्होंने अपना लाइव एग्जाम्पल दिया है कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।